नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम क्लास बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के यूनिट 1 के एंग्लो मराठा रिलेशन के अंतर्गत तृतीय एंग्लो और मराठा के मध्य जो युद्ध हुआ, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हुई, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एंग्लो मराठा रिलेशन 1775 से प्रारंभ हुए और 1819 में जाकर के ये संबंध समाप्त हुए और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हो सकी। इसके अंतर्गत आज हम पहले पूर्व के 2 भाग में प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में पढ़ा। आज हम तृतीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार लॉर्ड वेलिस्ली की साम्राज्यवादी नीति और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय की अयोग्यता के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। हमने ये भी अध्ययन किया था कि 1740 में 5 भागों में मराठा शक्ति विभक्त हो गई थी, जिसमें पूना के पेशवा थे, नागपुर के ग्वालियर के सिंधिया थे, नागपुर के भोसले और इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ थे और पूना के पेशवा। इनके अंतर्गत आपसी पारस्परिक संघर्ष शुरू हुआ और वो पारस्परिक संघर्ष ने मराठा शक्ति जो एकता स्थापित थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया। इन पांचों ने अपनी अपनी शक्ति को एक दूसरे का दमन करने और अपनी शक्ति का विस्तार करने में पांचों एकता को अव्यवस्थित कर दिया। अंग्रेजों ने सिंधिया तथा भोसले की शक्ति का पहले दमन किया। होलकर अंग्रेजों का घोर विरोधी बन गया और वेलिस्ली ने होलकर की शक्ति का दमन करने के लिए पूना के पेशवा को अपना बनाने का हर संभव कोशिश करी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ, जो होलकर के बीच में हुआ, क्योंकि पूना के पेशवा पहले से ही उनको सरेंडर कर चुके थे। लॉर्ड वेलिस्ली की साम्राज्यवादी नीति, होलकर की मांगों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ठुकरा देना, मराठों की पराजय का बदला लेना और होलकर द्वारा जयपुर में लूटमार करना, ये प्रमुख कारण बने। फलतः 16 अप्रैल 1804 को अंग्रेजों और होलकर के बीच में युद्ध शुरू हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर्नल मॉनसन ने किया। होलकर ने मॉनसन को कोटा के निकट मुकंद दारा के स्थान पर पराजित किया और पराजित होने के बाद वह आगरा की ओर भाग गया। मॉनसन पराजित होने के बाद होलकर ने दिल्ली को अधिकृत करने का प्रयास किया, पर लेकिन सफलता नहीं मिली। नवंबर 1804 में लॉर्ड लेक ने होलकर को डीग तथा फर्रुखाबाद नामक स्थान पर पराजित कर दिया, जिससे होलकर की सेना शिथिल हो गई या होलकर आगे बढ़ने के लिए उसमें व्यवस्था या उन दोनों के मध्य एक पुनः संघर्ष की स्थिति बनने लगी। भरतपुर के शासक ने होलकर का समर्थन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना अध्यक्ष जनरल लेक ने भरतपुर के दुर्ग को घेर लिया और दोनों में युद्ध हुआ, परंतु असफलता का मुंह देखना पड़ा। अंततः 10 अप्रैल 1805 को जनरल लेक को भरतपुर के राजा से संधि करनी पड़ी और होलकर के विरुद्ध अंग्रेजी सेनाओं की असफलता का समाचार सुनकर ब्रिटिश सरकार तथा कंपनी के संचालक चिंतित हुए और इंग्लैंड में इसकी प्रतिक्रिया हुई। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट ने भी लॉर्ड वेलिस्ली की कटु आलोचना की और 1805 में यही कारण है कि लॉर्ड वेलिस्ली को त्यागपत्र देना पड़ा। दूसरी ओर नवंबर 1805 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई और उस संधि की प्रमुख शर्तें थे: गोहद तथा ग्वालियर के प्रदेश सिंधिया को लौटा दिए, चंबल नदी अंग्रेजी कंपनी तथा सिंधिया के राज्यों के बीच में एक सीमा मान ली गई, सिंधिया की 4 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी गई। अंग्रेजों ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के राज्यों को अपना संरक्षण समाप्त कर उन्हें सिंधिया के प्रभाव के क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार कर लिया। बच्चों ध्यान से देखना, राजपूताना की रियासतें जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जहाँ पर होलकर अपना कब्जा जमाना चाहता था, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने
सिंधिया को सौंपकर होलकर और सिंधिया के मध्य एक संघर्ष या आपसी तनाव कटुता को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार इस स्थिति को देखते हुए होलकर ने 7 जनवरी 1806 को संधि कर ली, जो आंग्ल होलकर संधि के नाम से जानी गई। होलकर ने चंबल नदी के उत्तर भाग की ओर के प्रदेश पर अपना अधिकार त्याग दिया। पूना और बुंदेलखंड के अधिकार भी छोड़ दिए होलकर ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिससे भी संधि की सभी से एक शर्त अवश्य रखी कि वह किसी अन्य यूरोपियन को अपने दरबार में शरण नहीं देंगे। और वह कौन था? यूरोपियन, फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसी सेना में निपुण थे, सेना संचालन में। तो हर व्यक्ति, हर रियासत का शासक ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिरोध लेने के लिए या उसके प्रतिशोध के लिए उसने फ्रांसीसी सेनाध्यक्षों की नियुक्ति की, जो उनकी सेना को संचालित कर सकें और प्रशिक्षित कर सकें। होलकर अपने दरबार में किसी भी यूरोपियन को इसी कारण नहीं रखने का वचन दिया, और यहाँ तक कि चंबल नदी के दक्षिण में स्थित प्रदेश होलकर को दिए गए। रामपुर तथा टोंक से अंग्रेजों ने अपना संरक्षण हटा लिया, अर्थात टोंक का हिस्सा होलकर के द्वारा प्रशासित होने लगा, और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का यह वचन हर वक्त टूटता था, और एक ब्रिटिश एजेंट या रेजिडेंट के द्वारा ही यह संभव हो सकता था दरबार का संचालन। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर होलकर और सिंधिया दोनों ने ही संधि करके ईस्ट इंडिया कंपनी को एक समर्पण कर दिया और अपनी शक्तिहीनता का प्रदर्शन किया। इसी के अंतर्गत कुछ इतिहासकार जो आगे जो युद्ध चला 1819 तक, उसको चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के आए तो वह स्वयं भी साम्राज्यवादी नीति से प्रेरित था। उसने मराठा शक्ति का दमन करने के लिए कर और भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर निजाम और मैसूर शक्ति का पतन 1800 से पूर्व में ही हो चुका था। जो वो पेशवा होलकर सिंधिया या के माध्यम से जो मराठा शक्ति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करने की एक भावना थी, उस भावना एकता को ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से कुचलने का प्रयास किया। और आगे का जो इतिहास है आंग्ल मराठा संबंध के बारे में, वो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की वैलीदिल्ली की भांति उसने भी यही किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय असंतुष्ट था, मराठों में आपसे में फूट हुई, और लास्ट में जाकर के 13 जून 1817 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पूना की संधि होती है, और पूना की संधि के अंतर्गत वह अपना मराठा संघ से अध्यक्ष या पेशवा होने का जो अधिकार था वह त्याग देता है, और त्र्यंबक राव जो अंग्रेज़ों का विरोधी था वह अंग्रेज़ों को सौंप देता है। यहाँ तक कि अहमदनगर का दुर्ग भी अंग्रेज़ों को मिल जाता है। पूर्णतः देखा जाए तो इस पूना की संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ जाता है। नागपुर के अप्पा साहब भोसले पर संधि ये थोप दी जाती है, और होलकर इससे असंतुष्ट होता है। पुनः युद्ध होता है। नवंबर 1817 में पेशवा ने पूना की ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर देता है, लेकिन बाद में वह 17 नवंबर 1817 को अंग्रेज़ों ने पूना पर अधिकार कर लिया, और पेशवा को पराजित करने के बाद अप्पाजी भोसले के साथ युद्ध हुआ। 27 नवंबर 1817 को, 21 दिसंबर 1817 को होलकर के साथ युद्ध हुआ। अंततः आंग्ल मराठा युद्ध का समापन होता है, और इस अंतिम युद्ध के बाद, होलकर के युद्ध के बाद सभी लोग सारी मराठा शक्ति अपने आप को समर्पित करती हैं, और अंततः 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेज़ों के बीच में मंदसौर की संधि होती है। इतिहासकारों का कहना है कि 1818 की संधि से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता का प्रारंभ हुआ, और ऐसे कोई रियासत राज्य नहीं बचा भारत में जो उसको चुनौती दे सके। अंततः ब्रिटिश सर्वोच्चता भारत में मराठों की पराजय के बाद से ही प्रारंभ होती है। धन्यवाद।